हेलो एवरीवन, वेलकम टू CTC बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी का। जो कंप्यूटर साक्षरता हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनके लिए फर्स्ट सीरीज हो गया। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए नहीं देखा तो। और सेकंड अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है बोर्ड, वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं तो मदरबोर्ड। ओके, ये देखा था हम लोगों ने, उसको क्या कहते हैं मदरबोर्ड। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड चिप्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस का कार्ड है। यूपीएस जो होता है उसका क्या काम है। ओके, तो यूपीएस का जो काम है वो क्या है, मेरी स्क्रीन पे नीचे करती हूँ। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। लाइक जब भी कंप्यूटर को बिजली की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, तो वो क्या करता है, यूपीएस बैकअप रखता है लाइट का और वो प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, पर्सनल पीसी का जो डेवलपमेंट है उसका श्रेय किसे जाता है, आईबीएम को। ओके, किसे जाता है, आईबीएम को। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट जो है उसमें रीसेट बटन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है किस काम में, तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। लाइक जैसे रीसेट मतलब हम अभी काम कर रहे हैं, सिस्टम को रीसेट किया तो एक बार वो पहले शट डाउन होगा और ऑटोमेटिक अपने आप वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्या है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर से जोड़ते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं, क्या चीज़ का यूज होता है, तो यूएसबी पोर्ट। ओके, पोर्ट होता है जिसमें अपन वायर लगाते हैं डेटा के पेन ड्राइव को और फिर जोड़ते हैं, तो यूएसबी पोर्ट बोलते हैं उसको। ओके, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ से कनेक्ट करेंगे, तो यूएसबी पोर्ट। पोर्ट के थ्रू ही आपको कोई भी डिवाइस, जो एक्सटर्नल डिवाइस अपने लोग जोड़ते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। और जोड़ते किसके थ्रू है, किस पोर्ट में लगाते हैं, तो यूएसबी पोर्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, किसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, तो हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को आप यूएसबी पोर्ट से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, मतलब एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, करेक्ट आंसर ए है इसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मेजर करते हैं किस स्पीड से, तो हर्ट्ज से। ओके, और ऐसे ही था जो क्लॉक है कंप्यूटर में, जो घड़ी होता है उसमें जो वॉच टाइम जो होता है उसको मेजर करते हैं किससे, मेगा हर्ट्ज से। ये पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। नेक्स्ट है किस विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। जो म्यूजिक वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज करते हैं अपने लोग, तो वो देखिए पोर्ट का नेम क्या है, ये मिडी मतलब साउंड, मिडी नाम है इसका, मिडी पोर्ट कहते हैं। ये साउंड के लिए, साउंड वेव जो होते हैं ना उसको, उसके लिए यूज करते हैं मिडी पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर जो डिवाइस है उसके लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, वो कौन है, स्लॉट्स। ओके, क्या कहते हैं उसको, स्लॉट्स। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। एक बॉक्स है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कंप्यूटर के रिलेटेड वो कहाँ होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मीडी, जो हमने पढ़ा था अभी, किसके लिए यूज करते हैं, साउंड के लिए। उसका फुल फॉर्म क्या है, मीडी का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, मीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। निम्नलिखित में से किससे लेजर का आविष्कार, मतलब किसने लेजर का आविष्कार किया, जो लेजर प्रिंटर है, लेजर का आविष्कार किसने किया है, तो थियोडर मेमेन ने। ओके, थियोडर मेमेन ने। नेक्स्ट है ध्वनि के पुनर्स्थान के लिए एक सीडी
ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या यूज करते हैं? लेजर बीम। ओके, क्या यूज करते हैं? लेजर बीम। ये होता है ध्वनि मतलब साउंड के पुनरुत्थान के लिए। ओके, ये आंसर सीट है। पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम हो जाता है, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं एक बार स्क्रीन पे ला देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 7 की। डीटीपी दर्शाता है, मतलब दर्शाता क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। डीटीपी किसको कहते हैं? एक सेकंड, हाँ, डीटीपी किसको कहते हैं? डॉट पर इंच। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो उस साइड नहीं देख पाए होंगे। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। ओके, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक जो है उसको क्या कहते हैं? ब्लिंक जो होता रहता है कंप्यूटर पे, उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। जो ब्लिंक करता रहता है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है स्क्रीन है, ये ब्लिंक हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्सर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब डेस्कटॉप पे आप प्रिंट निकालते हो तो कौन कौन से मतलब कौन सा प्रिंटर का यूज करते हैं जनरली? लेजर प्रिंटर का। ओके, किसका? लेजर प्रिंटर का। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड है, माउस है, बार कोड भी है, कार्ड रीडर जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आते हैं। टैब बटन जो है उसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक लाने के लिए करते ही हैं, इसके लिए भी करते हैं। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने, मतलब इस बॉक्स पे है आप, तो आपको इस बॉक्स पे जाना है तो टैब की हेल्प से आराम से जा सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में इसमें भी जा सकते हैं, मतलब क्या है? टैब का ऑप्शन इन सब के लिए यूज करते हैं, उपरोक्त सभी। ओके, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कमांड कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है किस चीज में? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। गलती से भी कभी मत करिएगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, मैंने किया था और बहुत बुरा फंसी थी, सारा फाइल ही करप्ट हो गया था। ओके, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मतलब कंप्यूटर को वो क्या करता है? रीसेट कर देता है, सारे आपके फाइल जो आपने काम कर रखे हैं उन सबको हटा उड़ा देता है ये। 8, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्कैनर नहीं है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन है, बट स्कैनर नहीं है। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चेक और ड्राफ्ट के में इसका प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन सा है? MICR। देखिए, MICR, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। M फॉर मैग्नेटिक, I से इंक, C से कैरेक्टर और R से रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक वगैरह पे आपने देखा होगा नीचे क्या होता है? ब्लैक कलर से जो नंबर वगैरह लिखा होता है, तो उसको स्कैन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो, हाँ, ये MCQ जो पहले ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे उसके कॉपी को रिजल्ट जब आता था चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो OMR का। नहीं बोलते थे OMR सीट होता है, इसका यूज करते हैं? OMR का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? फोटो डायोड। ध्यान रखना, क्या यूज होता है डिजिटल कैमरा में? फोटो डायोड। ओके, नेक्स्ट है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इन तीनों का ही यूज करते हैं मॉनिटर की क्वालिटी को पहचानने में। ओके, नेक्स्ट है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। जो इंकजेट प्रिंटर का रंगीन स्याही जो होता है, उसका कलरफुल इंक जो होता है, उसके बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? 3, ठीक है, 3 होती है। ओके, नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? ये तीनों ही होते हैं इसमें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ओके,
निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सा जो है यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और क्या है? प्रचालन यंत्र। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रचालन यंत्र। ये क्या है? यंत्र सामग्री नहीं है। ओके, ये रहे, मैं स्क्रीन पे ला देती हूँ, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार में, ठीक है? ये इतना ही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक्चुअली उस प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने 5 पार्ट किए थे, 15 था, तो मतलब 75 क्वेश्चंस उसमें किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्या है, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जो बहुत ही फेमस आउटपुट डिवाइस है, वो कौन सा है? तो एक मॉनिटर है और एक क्या है? प्रिंटर है। ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस है और ये बहुत ही फेमस है, हमेशा से चलते आ रहा, और ये यार है ही जनरली, इसके बिना कंप्यूटर ही अधूरा है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जो जाते हैं हम लोग, उसके लिए जो माउस टेक्निक यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो राइट क्लिक। ऑब्वियसली मान लीजिए कोई फोल्डर होता है, हमको वहाँ पे जानते हो, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी करना होता है। तो क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। ओके, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का जो भी इंफॉर्मेशन है या आउटपुट है वो सब देखने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? मॉनिटर की। मॉनिटर पे ही तो हमें आउटपुट दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का माध्यम कौन सा है? प्रिंटर। स्कैनर, कीबोर्ड और ALU, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये उसका CU ही है, तो क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति जो है वो कौन सी है? कीबोर्ड। हमेशा कीबोर्ड से ही, इवन अभी भी कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? एंटर मतलब डेटा इनपुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस जो है वो किसको पॉसिबल बनाता है? डेटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही हम डेटा को डिस्प्ले पे देखते हैं, और फिर प्रिंट करना हो तो प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस ढूंढना है, किस में है? माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। ये तीनों ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर जो है वो किसको स्कैन करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को। पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर अपना? सी। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ही, टेक्स्ट दोनों को ही क्या करता है? ये स्कैन करता है। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है? किसकी हेल्प से गेम खेलते हैं? जॉयस्टिक की हेल्प से। ओके, जॉयस्टिक की हेल्प से कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी जो है वो आउटपुट है, तो जो हार्ड कॉपी है वो क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरली आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट कॉपी जो है वो आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ओके, हार्ड कॉपी क्या हो गया आपका? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट। पहले था कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, अब है कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को क्या कहते हैं? ये तीनों जो की है, एक्चुअली इसमें कोई कमांड नहीं पूछ रहा है, कंट्रोल है, शिफ्ट है और ऑल्ट है, इन तीनों की को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। ओके, नेक्स्ट है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर जो प्रिंटेड लाइंस होते हैं, ये पीछे की ओर, इसको क्या कहते हैं? बार कोड। ओके, इसको क्या कहते हैं? बार कोड। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूरी बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? कोई स्पेशल फंक्शन आपको करना है सिस्टम में, कौन सा बटन यूज करते हैं हम लोग? किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में। तो कौन सा की यूज करते हैं?
कौन सा बटन? कंट्रोल। कंट्रोल के साथ कुछ भी और, जैसे कंट्रोल ओ फाइल खुलता है, कंट्रोल एन नया फाइल खुलता है ना, जो करते हैं तो किसके साथ यूज करते हैं? कंट्रोल कीबोर्ड, कंट्रोल की के साथ। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? करेक्ट आंसर है बैंक। चुंबकीय स्याही गुण पहचान जो यूज किया गया था, आई थिंक ये चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR को कहते हैं, इसको सबसे पहले यूज किसने किया था? बैंक ने। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक। ये देखिए, ये थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मैं ला देती हूँ स्क्रीन पे। डन। कम टू सेक्शन 9। ओके, 9 सेक्शन पे है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, क्या है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? कीबोर्ड। सार्वजनिक है और कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज होता है। और अगर आउटपुट की बात करेंगे तो मॉनिटर आएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा यूज करते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर लेजर। ओके, कौन सा यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस। क्योंकि कीबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा? कीबोर्ड के बाद कौन सा यूज करते हैं? माउस। ओके, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, माउस इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली माउस सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ध्यान रखना। हाँ, और माउस इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, मतलब आउटपुट के लिए नहीं है? ये देखिए कौन सा नहीं है? डिजिटल कैमरा। इसमें क्या होता है? इनपुट देते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन? वेट, आउटपुट युक्ति नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका डिजिटल कैमरा। ओके, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है उसकी क्या विशेषता होती है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, बट जो यूजर्स हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन इधर ही था। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? जो पैरेलल पोर्ट है वो अधिकतर किस में इस्तेमाल करते हैं लोग? देखिए, करेक्ट आंसर है इसका मुद्रक या फिर प्रिंटर। मुद्रक में यूज करते हैं या फिर प्रिंटर में। ओके, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? पिक्सल जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कोई भी चीज़, उसका जो पिक्सल है उसको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। नहीं कहते कि हायर रिजोल्यूशन का है, लोअर रिजोल्यूशन का है, तो मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट क्या है? एक ऐसा प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। उसको क्या कहते हैं? वेब कैम। जो सिस्टम में जनरली आगे ही लगा होता है उसको क्या कहते हैं? वेब कैम, फ्रंट कैमरा जो होता है। 9, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किसको यूज में लाते हैं हम लोग? माउस को। ठीक है, ग्राफिक्स में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो मेनली यूज करते हैं वो कौन सा होता है? माउस होता है। ओके, माउस वैसे भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। अगर पॉइंटिंग डिवाइस का क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन माउस होता है, तो माउस में भी टिक करना है। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं और एक कैरेक्टर डिलीट करना है। मान लीजिए यहाँ पे है कुछ इस साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ का कैरेक्टर आपको डिलीट करना है। किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा? बैक स्पेस। ऑब्वियसली यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इधर वाला डिलीट हो जाएगा। ओके, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? सॉरी, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जो है वो फास्ट टाइप कर सकते हो आप? तो न्यूमेरिक कीपैड, जो राइट साइड में जो 0 to 9 नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, उससे न्यूमेरिक कीपैड जिसको बोलते हैं। ओके, न्यूमेरिक कीपैड। डन।
नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसके डिस्प्ले का साइज जो है हम लोग नापते हैं, उसको कैसे नापते हैं? डायगोनली। ओके, डायगोनली नापते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। किसका यूज करते हैं हम लोग? स्कैनर की हेल्प से जो भी टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज है उसको डिजिटल में, ऑब्वियसली जो पेज में है आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में, उसको स्कैनर की हेल्प से ही तो क्या करते हैं, स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में ले आए और उसके बाद सिस्टम में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट है वॉइस डेटा को शब्द में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, रिपीटेड आने वाले क्वेश्चन है ये। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं? स्पीच जो भी आप बोल रहे हो उसको क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है वो सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ओके, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। डन। नाउ पार्ट 10। ओके, सेक्शन 10 पे आ गए हम लोग। ये लास्ट होगा क्योंकि कल हमने 5 किया था, 5 सेक्शन आज करेंगे, 75 ये आज का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो और करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये सीरीज ही बनाया मैंने हिंदी का कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनको करना है, वो रिपीटेड आते रहते हैं एग्जाम्स में, और अगर ये कर लिए तो बहुत चांसेस है हमारे कि 5 में से 5 आए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लास्ट सेशन कर लेते हैं, लास्ट सेक्शन जो है ये कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों ही हैं? वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो प्रिंटर इनपुट के लिए भी काम आ जाता है और आउटपुट के लिए भी काम आ जाता है। ओके, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है उसको किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। ओके, पहला जो कंप्यूटर माउस है वो उसको किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। वो बना किस चीज का था? तो वुड का, लकड़ी का बना था वो, ठीक है, सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और क्या है ये, ईरा डिवाइस है? ओके, करेक्ट आंसर है माउस। पॉइंटिंग डिवाइस का तो पता है, माउस है, ईरा या डेरा है, आई डोंट नो, इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर लेती हूँ इसका, ठीक है। पॉइंटिंग कहीं भी आए क्वेश्चंस में तो उसका आंसर आपको क्या करना है? माउस में टिक करना है। ओके, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? जो ये दिया हुआ है अपने पास 3 का कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन सा है? वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस का है। ओके, तो प्लॉटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट क्या है? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा देती है या फिर इरेज कर देती है? तो उसको क्या कहते हैं? डिलीट। डिलीट की हेल्प से क्या करते हैं? डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट प्रेस कीजिए आप तो क्या होगा? जहाँ पे रखा है आपने कर्सर को, जिसको सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है वो किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, माउस पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जो जॉयस्टिक है जिससे गेम खेलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ध्यान रखना है ये। ओके, नेक्स्ट है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? तो उसका प्रॉपर्टी जो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है तो क्या दिखाई देता है? उसको क्या कहते हैं? एक विशेष मेन्यू, एक डायलॉग बॉक्स। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करिएगा तो उसके जस्ट राइट साइड में एक बहुत लाइक फाइल, न्यू, क्रिएट, फलाना, ढिमका, रीनेम, ये सब जो ऑप्शन नहीं आता है राइट साइड में, इसको क्या कहते हैं? एक विशेष मेन्यू खोल के देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 2 मानक बटनों के बीच विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग जो यूज करते हैं वो किस में होगा? वेब पेज पर, शट डाउन, सेलेक्ट आइटम, नो, इनमें से कोई नहीं। ओके, व्हील का प्रयोग इनमें से किसी में नहीं करते हैं। डन। नेक्स्ट है सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पेरिफेरल इक्विपमेंट है उसका यूज करते हैं किसमें? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। जो पेरिफेरल डिवाइस होता है ना वो यही होता है कि जो हम लोग बाहर से किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए किसी डिवाइस के लिए। नेक्स्ट है
डंब टर्मिनल है, जो डंब टर्मिनल है ना वो क्या है, डंब टर्मिनल क्या है, नंग इंटेलिजेंस वाला, नॉन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। डंब टर्मिनल मतलब एक क्या है, इंटेलिजेंस होता है, डंब, डंब मतलब क्या होता है, लोग जो कई लोग नहीं होते कमजोर होते हैं, थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि वो डंब है, तो इसका मतलब नॉन इंटेलिजेंस मतलब उसकी जो ब्रेनिंग पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके, नेक्स्ट है CD रोम का पूर्ण रूप है, CD रोम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के स्मृति का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर के स्मृति मतलब मेमोरी का जो ये टाइप नहीं है वो कौन सा नहीं है, सर्वर, सर्वर नहीं है, कंप्यूटर के टाइप में नहीं आएगा, अदरवाइज ये मेमोरी का जो टाइप है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल आएगा, सर्वर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से रखिए। देखिए जो मैग्नेटिक टेप है वो सूटेबल नहीं है किसके लिए, जिसमें डेटा को हमको शीघ्र रिकॉल मतलब तुरंत ही एक्सेस करना है। तो जो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है इसमें क्या है कि सीक्वेंशियल का मतलब क्या होगा, पहले इसको सर्च किया, इसको मतलब ये लगातार सर्च करेगा। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, किसको अभी रिकॉल करना है, इसको लास्ट में, तो ये इतना को करेगा फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए मैग्नेटिक टेप जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, किसके लिए, तो सीक्वेंशियल डेटा मीडियम के लिए। ओके, करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट है उसको टेम्परेरी कहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है रैम में। देखा ही हमने, रैम क्या है, वोलेटाइल है, ध्यान रखना है, रैम वोलेटाइल, टेम्परेरी क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ये सब एक ही टर्म है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, रैम का तात्पर्य क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब रिवाइज कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे ला देती हूँ। गाइज ये 75 क्वेश्चन आज हो गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब तो 75 150 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 सीरीज़ में और दे दूंगी, लगभग 300 350 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको अच्छे से रट लीजिएगा, 5 में से 5 पक्का है, और हो सके तो आप लोग इंग्लिश वर्जन जो है उसको भी ट्राई कीजिएगा। ओके।